Hello students, hope you all are fine. Let's start with our next topic, that is dimensional analysis. Dimensional analysis. Any calculation involving the use of dimensions of the different physical quantities involved is called dimensional analysis. It is basically used to convert a physical quantity given in one type of unit into some another unit, and this method is also known as unit factor method. So let's explain this topic by taking an example. If we have to convert 4 inch into centimeter, so firstly हमें जिस भी यूनिट में कन्वर्ट करना है हमें उन यूनिट्स के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए. So as we know, 1 inch is equal to 2.5 centimeter. So as the method named unit factor method, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, इसको 1 के इक्वल कर लेंगे. तो सिंपल है, अगर आपको 1 बनाना है, इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आइदर हम इसको लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर बाय 1 इंच, और वी कैन राइट इट एज 1 इंच बाय 2.5 सेंटीमीटर. एक ही बात है, अगर ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो दैट इट बिकम इक्वल टू 1. तो अब हमें 4 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सो वी कैन राइट 4 इंच इंटू 1. अब हमें 1 की वो वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारे जो यूनिट इंच है वो कट हो जाए. तो इंच यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर में है, तो 1 की वैल्यू में इंच आपका डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि दोनों कट हो जाए, एंड द यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर. सो 4 इंच इंटू 2.5 सेंटीमीटर बाय 1 इंच, यहाँ इंच से इंच कट हो गया, तो इट बिकम इक्वल टू 4 इंटू 2.5 सेंटीमीटर. सेकेंड एग्जाम्पल, if we have to convert 2 liter of solution into centimeter cube. So now what is relationship between liter and centimeter cube? We know 1 liter contain 1000 centimeter cube. So अगर हम इन्हें 1 के इक्वल करते हैं तो 1 we can either it write as 1 liter by 1000 centimeter cube or 1000 centimeter cube by 1 liter. So, यहाँ से 2 लीटर, अब आपको लीटर को कट करना है, तो 1 की वैल्यू हम इस टाइप से लिखेंगे कि लीटर आपका डिनोमिनेटर में आए फर्दर. तो 2 लीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाय 1 लीटर. क्लियर है ये? तो यहाँ से लीटर कट हो जाएगा, एंड 2 लीटर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब. Next example is, how many inches are there in 3 kilometer? As we know, there is no direct relationship between kilometer and inch. So we know 1 kilometer contain 1000 meter. 1 meter is equal to 1.094 yards, and 1 yard is equal to 36 inches. So for this, फर्स्टली वी कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर. अब यहाँ पे किलोमीटर आपका न्यूमिनेटर में है, तो हम जब इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की हम वो वैल्यू लेंगे जिसमें आपका किलोमीटर डिनोमिनेटर में आए. तो एज यू नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो हम यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर. So in terms of meter, 3 kilometer is equal to 3000 meter. Now we have to convert meter into yard. तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि हमारा मीटर कट हो जाए. 1.094 यार्ड डिवाइडेड बाय 1 मीटर.
नाउ 1 yard इज इक्वल टू 36 इंच. सो हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंच बाय 1 यार्ड. तो यहाँ यार्ड के साथ यार्ड कट हो जाएगा. सो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 इंटू 1.094 इंटू 36 इंच, विच इज इक्वल टू 118152 इंच. Another example, how many seconds are there in 2 days? Now we know 1 day contain 24 hours, 1 hour contain 60 minutes and 1 minute contain 60 second. तो यहाँ पे आपको 2 days को सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट डेज इंटू आवर्स, देन आवर्स इंटू मिनट एंड देन मिनट इंटू सेकेंड. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर बाय 1 डे. हमें जो भी यूनिट कट करनी है वो यूनिट आपकी डिनोमिनेटर में जाएगी. आपको उस टाइप से 1 की वैल्यू रखनी है कि वो यूनिट आपकी कट हो जाए. अगर वैल्यू रखने के बाद यूनिट कट नहीं हो रही, डेट मीन्स आप गलत कर रहे हैं. फर्दर अब यहां से डे के साथ डे कट हो गया. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट आवर इनटू मिनट. सो वी कैन राइट इट एज 60 मिनट डिवाइडेड बाय 1 आवर. के साथ आवर कट हो गया. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकेंड. Then we have to multiply it by 60 second by 1 minute. So from these 2 days contain 2 into 24 into 60 into 60 seconds. That is 1,72,800 seconds. Now let's take one more example. Convert 2 gram per centimeter cube into kilogram per meter cube. So as we know the relation between gram and kilogram, that is 1 kilogram is equal to 1000 gram and 1 meter is equal to 100 centimeter. So यहाँ पे अब ये देखिए कि हमें 2 यूनिट्स को कन्वर्ट करना है. तो पहले हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. सो ग्राम कट करना है तो ग्राम आपका डिनोमिनेटर में आएगा. सो वी कैन राइट इट एज 1 किलोग्राम बाय 1000 ग्राम. सो मल्टीप्लाई इट बाय 1 किलोग्राम बाय 1000 ग्राम. सो यहाँ से इट इज कन्वर्टेड इंटू 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर. अब यहाँ पे सेंटीमीटर हमारा डिनोमिनेटर में है, तो जब भी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की वो वैल्यू लेंगे इन विच सेंटीमीटर इज प्रेजेंट इन न्यूमिनेटर, सो दैट वी कैन कट द यूनिट इजली. सो यहाँ जो हमारा यूनिट फैक्टर आएगा डेट इज 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर. अब आपकी जो यूनिट है उसमें सेंटीमीटर क्यूब है और ये हमारा सिंपल सेंटीमीटर और मीटर आया, तो हम इसको भी क्यूब में ही कन्वर्ट कर लेंगे. इसमें हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर क्यूब अप्लाई कर दें देन इट बिकम 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया
then it become 2 into 10 raised to power 3 kilogram per meter cube. I hope you understand the concept of unit factor method. Unit factor method basically कुछ नहीं है, उसमें just आपको यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है किसी भी यूनिट को. There is some useful conversion method for this dimensional analysis, like the relationship between different units. Unit of length, 1 mile is equal to 1760 yards, 1 yard is equal to 3 feet, 1 foot contain 12 inches, 1 inch is equal to 2.54 centimeter, 1 meter is equal to 100 centimeter, and 1 kilometer is equal to 1000 meter. Relationship between different units of mass. 1 metric ton contain 1000 kilogram, 1 kilogram is equal to 1000 gram, 1 gram is equal to 1000 milligram, 1 pound is equal to 453.6 gram, 1 oz is equal to 28.35 gram, 1 gram is equal to 15.4 grains, and 1 carat is equal to 3.168 grain. Relation between different units of volume. 1 meter cube is equal to 10 raised to power 3 liter. 1 decimeter cube is equal to 1 liter. 1 centimeter cube is equal to 10 raised to power minus 3 liter. Between units of pressure, 1 atmosphere is equal to 760 mm or torr, and 1 atmosphere is again in terms of Pascal, it is equal to 101.325 Pascal or Newton per meter square, or even 1 atmosphere in terms of dynes per centimeter cube, it is equal to 1.013 into 10 raised to power 6 dynes per centimeter square. 1 bar is equal to 10 raised to power 5 Newton per meter square or 10 raised to power 5 Pascal. 1 mm or 1 torr is equal to 133.322 Pascal or 133.322 Newton per meter square. And for energy, 1 calorie is equal to 4.184 joule. 1 urge is equal to 10 raised to power minus 7 joule. So for this unit conversion, you must have to learn these simple useful conversions between different units. And now here are some questions for your practice. So first question, a jug contains 2 liters of milk. Calculate the volume of milk in meter cube. Second, express the following in SI unit. 100 pounds, the average weight of an Indian girl. Take 1 pound is equal to 454 gram. Second, 80 miles per hour, the average speed of a roadways bus. Third question is, vanadium metal is added to steel to impart strength. The density of vanadium is 5.96 gram per centimeter cube. Express this in SI unit, that is kilogram per meter cube. Thank you.